सकते, या आप बोट ले सकते हो। बोट के अंदर कैसा रहेगा, दुनिया में आज सबसे ज्यादा जो है ना ट्रेडर एक ब्रोकर से परेशान है। मतलब ट्रेडर तो अच्छा है लेकिन उसको ब्रोकर पे ट्रस्ट नहीं है, कोई भी ब्रोकर पैसा लेके भाग जाता है। मेरा खुद का जो है ना 7 ब्रोकर ने अभी तक विड्रॉल नहीं किया है। मेरे ऐसे बोट है ना, जो एक बहुत जबरदस्त बोट है मेरा, महीने का 25-30% 40% निकाल देता है। तो ऐसे में अलग अलग बोट ट्रेडर पे मारा, वो लोग विड्रॉल ही नहीं किया अभी तक। तो ये अपना एआई बोट जो आएगा ना, ये एआई बोट क्या रहेगा, एपीआई बेस्ड रहेगा। यानी किसी का भी अगर एपीआई का सिस्टम है, ब्रोकर कोई भी होने दो, फंड आपका कहाँ पे रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। ब्रोकर के मतलब ओजोन के कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। जिसको भी आप एपीआई से ट्रेड करना चाहते हैं, अपना बोट एपीआई से ट्रेड करेगा। और इसका जो रेशियो रहेगा एआई बोट का अपना, इसका 80% एक्यूरेसी मिलेगा। कभी भी किसी भी ट्रेडिंग में 100% एक्यूरेसी कभी नहीं मिलता है। तो 80% यहाँ पे एक्यूरेसी मिलेगा इस बोट से। दूसरा 3 से 4 महीना और जाएगा एडवांस बोर्ड आने के लिए। उसका नाम दिया है एआई एजेंट चैटबॉट। उसमें क्या रहेगा ना, वो उस समय अलग अलग चैट जीपीटी जैसा एआई जितने भी ये है ना, सारे एआई को रिसर्च करके एक बोट बना हुआ है जो लगभग आपको 95% एक्यूरेसी देगा। यानी 100 ट्रेड करेंगे, 5 ट्रेड फेल हो सकता है, 95% ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा। उसका बोट का प्राइस रहेगा $100 महीने का। अच्छा प्राइस, अच्छा ये फी देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, जिसमें 30% फिर से नेटवर्क में बटेगा। मान के चलिए आपने $100 का बोट लिए, $100 के बोट के लिए आपको 4 एनएफटी देना पड़ेगा। अच्छा, और उसके बाद जो है ना उसका 30% नेटवर्क में बटेगा। तो इस तरीके से 3 यूज केस जो है फरवरी के 15 तारीख तक कंप्लीट हो सकता है एआई बोट। उसके बाद जो है अपना प्रोमोजोन और बैटल 11, साथ में ऑस्पिन गेम है ही, थोड़ा सा अपडेशन उसमें बाकी है, लगभग 1-2 दिन में ऑस्पिन। बैटल 11 क्या है, जैसे कि अपना ड्रीम 11 है ना, ड्रीम 11 11 प्लेयर चूज करने होते हैं हमें, वैसे ही बैटल 11 में आपको पूरे क्रिप्टो में से 11 क्रिप्टो ऐड करने होंगे। जैसे आपने समझे बिटकॉइन ऐड किए, इथेरियम ऐड किए, कोई भी क्रिप्टो को आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आप एक टीम बनाएगी आपकी, और टीम बनाने के बाद जैसे प्लेयर खेल के 4 मारते हैं तो पॉइंट मिलता है, वैसे ही इसमें जो ट्रेडिंग मतलब रेट ऊपर नीचे जैसा होएगा, उसके ऊपर आपका पॉइंट बनेगा, और उस पॉइंट से आप अपनी टीम बना सकते हैं, जैसे ड्रीम 11 में टीम बनाते। तो सेम एग्जैक्ट ड्रीम 11 के जैसे बैटल 11 आ रहा है अपना, जो कि बहुत जबरदस्त, मतलब उसका प्रोमो अगर आप देखोगे ना, तो प्रोमो से ही ऐसा आइडिया लगेगा कि भाई किस लेवल पे बनाया हुआ है। एनिमेशन और ये सब जो है ना बहुत हाई लेवल का है उसका। तो बैटल 11 ड्रीम 11 की जगह बैटल 11 प्लस लूडो आ रहा है। लूडो जो एक आम इंसान, हर एक आदमी आज लूडो खेल रहे हैं। आज दुनिया में जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्रीज देखेंगे ना, तो गेमिंग इंडस्ट्रीज 10 से 20% ग्रो कर रही है अपनी, और ये ग्रो करती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी तक जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्रीज है सब सेंट्रलाइज्ड है, वो अपना पैसा बना लेती है। हाँ, मतलब वो मैनिपुलेशन करती है तो बंद हो जाती है, तो भाग जाती है। इसको पहचानने के लिए हमें ये देखना है कि पहले उसमें बैलेंस लोड करना पड़ता है, तब जाके हमको गेम खेलना पड़ता है। लेकिन अपना जो है ना, सब के सब गेमिंग इंडस्ट्रीज में डिसेंट्रलाइज लाती है। मतलब आने वाले समय में गेमिंग इंडस्ट्रीज का हम लोग ये हो सकते हैं, इसको जो बोलते हैं ना Web3 के अंदर, गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग किंग हो सकते हैं। देखिए मेन कैसा था ना सर, अपना मेन था ब्लॉकचेन का पब्लिक होना। ये एक्चुअल में अब हम लोग हो चुके हैं, और पब्लिक ब्लॉकचेन बनाना कोई खाऊ की काम नहीं है। भले हम कितना भी ऊपर नीचे आगे पीछे देखें, जितना फास्ट और जिस सिचुएशन में अभी है पब्लिक ब्लॉकचेन, वैसा मार्केट में एक भी एमएलएम में तो नहीं है, और एमएलएम के अंदर वो सपने में भी नहीं हो सकता है। कोई अगर अपने को आज भी कॉपी करेगा ना, आज भी, तो उसको 3 साल जाएगा अपने ऐसा प्रोडक्ट बनाने में।
तो सबसे पहली बात तो जो है ना, गिटहब के ऊपर जब जाएंगे ना हम लोग गिटहब पे, तो वहां पे सारा सोर्स कोड दिया है। दूसरी बात, जितनी भी बड़े आईटी के प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे अमेजोन पकड़ो, फ्लिपकार्ट पकड़ो, ये सभी जो है ना बॉन्टिंग प्रोग्राम चलाती है। बॉन्टिंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि उनके पूरे कोड के अंदर कोई भी लू फॉल्स मिला तो ये लू फॉल्स डेवलपर लोग देख के कंपनी को क्लेम करती है और वहां पे उनको मिलता है $10,000। तो अमेजोन वाला मान के चलिए, अमेजोन का छोटा सा भी लू फॉल्स रहेगा ना, तो उसको दिन में करोड़ों रुपए कोई भी चुना लगा सकता है ना। इसीलिए ये सभी लोग जो है ना उसको बॉन्टिंग प्रोग्राम चलाती है। वैसे ही अपने ओजोन का बॉन्टिंग प्रोग्राम चलाया हमने। जिसको बॉन्टिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना है ना, कोई डेवलपर, जैसा कोई बोलेगा अरे यार क्या फालतू बनाया है, बहुत बड़ा यूज के लू फॉल्स है ये है, तो उसको बोलना भैया एक काम कर, लू फॉल्स है तो $10,000 तेरे को मिल जाएगा, है ना। अपना गिटहब पे जाने का, गिटहब के ऊपर पूरा कोड दिया हुआ है, उस कोड के अंदर जाके रजिस्ट्री में जाके आप कंप्लेन करोगे ना, तो $10,000 का रिवॉर्ड मिलता है, जिसको बोलते हैं बॉन्टिंग प्रोग्राम। और दुनिया के जितने भी आईटी सेक्टर है ना, ये बॉन्टिंग प्रोग्राम चलाते हैं ताकि कोई आम इंसान मेरा लू फॉल्स का फायदा ना उठाए, ताकि डेवलपर को एक बार मैं $10,000 दूंगा ऊपर बढ़ेगा। तो ओजोन का अपना बॉन्टिंग प्रोग्राम भी चलता है, जो गिटहब के ऊपर कोड मिल जाएगा। कोई भी डेवलपर दुनिया का बंदा रहेगा ना, उसको एक ही बोलना, आप गिटहब पे जाओ, वहां पे अपना ओजोन चेन के नाम पे पूरा कोड दिया हुआ है, और उस कोड को एक एक रिसर्च करो, और उसमें कोई लू फॉल्स मिलता है तो वहीं पे कंप्लेंट डालो। तो ये अपना एक बॉन्टिंग प्रोग्राम चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है अपने लिए। अगर हम देखा जाए ना कि ओजोन ने जो चीज कर दिया है वो एमएलएम इंडस्ट्रीज में करना अभी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात तो पब्लिक ब्लॉकचेन बनना, ये एमएलएम इंडस्ट्रीज में तो नहीं बन पाएगा। हाँ, बाकी आप ट्रेडिशनल में बहुत सारे पब्लिक ब्लॉकचेन है, लेकिन ट्रेडिशनल देखिए सबसे बड़ा यही होता है ना, आज हम लोग इथेरियम पे, ट्रोन पे, सोलाना पे करोड़ों अरबों रुपए डाल देते हैं ना, बिकॉज ऑफ दो ही तीन चीज रीजन है। क्योंकि एक तो पब्लिक ब्लॉकचेन है, और पब्लिक ब्लॉकचेन जो है ना कभी बंद नहीं होता है, कितना भी कुछ भी कोई भी कर लेगा। हाँ, प्राइस ऊपर नीचे कोई मैनिपुलेशन कर लेगा, कोई ऐसी बात बोल देगा कि प्राइस डंप हो सकता है, लेकिन बंद नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, अब ऐसा भी नहीं है कि ओजोन पब्लिक ब्लॉकचेन हो गया है तो सबके सब करोड़पति बन जाएंगे। तो यहाँ पे अभी भी ऐसा होएगा, 10% लोग बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, 70% लोग परेशान रहेंगे, रोएंगे। अब लिख के ले लेना मेरा एक बात, 1 साल के बाद यहां से भी 70% परेशान रहेंगे, और ये हर सिस्टम में रहते, सिर्फ ओजोन में नहीं। मैं बोलता हूं बिटकॉइन से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर तो नहीं है ना कोई। तो आप बिटकॉइन में भी डेटा उठा के देखिए, 70% लोग आत्महत्या करने के लायक भी है। बिटकॉइन से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यूट्यूब पे गए, इन्फ्लुएंस में देख लिए, कर लिए, इंटरेस्ट पे उठा के पैसा डाल देते। एक्चुअली पैसा वही कमाता है किसी भी सिस्टम में जिसको मैकेनिज्म पूरा पता हो। जैसे बिटकॉइन का मैकेनिज्म जो है ना, ऐसा है कि बिटकॉइन हर 4 साल में अपना नया हाई बनाता है। आप उठा के इतिहास देख लीजिएगा 2008 से लेके अब तक का। तो बिटकॉइन में किसी को अगर पैसे बनाना है सच में, तो उसको उतना ही पैसा डालना चाहिए जो उसको 4 साल तक बर्दाश्त कर पाए। लेकिन होता क्या है, इधर पे लोग इन्फ्लुएंस में आके घुस जाते, ट्रेडिंग में बोलिए या किसी भी चीज में बोलिए। तो वैसे ही ओजोन में भी 70% लोग नुकसान में रहेंगे, 10% लोग बहुत बड़ा पैसा यहां से बनाएगी। और कौन 10%? या तो जो नेटवर्क जिसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा जो मैंने बताया आपको 50% हमें रिस्टेक करना है, 50% विड्रॉल करना है। आज भी जो 1 और 2 के जो लोग थे ना सर, मेरे जो डायरेक्ट कनेक्ट में थे, 75% लोगों ने अपना पैसा निकाल लिए। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरा डे 1 से हमेशा सलाह ये होता था कि ओजोन या दुनिया का कोई भी कंपनी हो दो, मैं खुद जहां पे एमडी हूं ना, मेरे को बताइए रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी से ज्यादा तो किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना रिलायंस पे। फिर भी आप देखिएगा तो मुकेश अंबानी का सिर्फ 51% शेयर होएगा उसके, बिकॉज ऑफ उसको चेयरमैन बनना है। इसीलिए 51% से कम जब भी होता है ना किसी भी में, तो नाम हट जाता है। बाकी मुकेश अंबानी जो है ना, रिलायंस से करोड़ों अरबों रुपए कमा के वो दूसरे स्टॉक में डालता है।
उसका टाटा में भी होएगा, मतलब उसके सारे स्टॉक में पैसे होएंगे, तो वो चाहे तो पूरा का पूरा दूसरा बेच के अपने में डालना चाहिए ना। तो वैसे ही ओजोन में मैं लोगों को स्टार्टिंग से वही बोलता था कि ओजोन या कोई भी कंपनी होने दो, आधा बेचना है, आधा रीस्टेक करना। ऐसा करने से ना आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, जो ऐसा नहीं करेगा तो या तो फिर डबल ट्रिपल बन जाएगा या तो फिर जीरो हो जाएगा। तो सिंपल एक ही है। हाँ, जो जो चीज हमें डर था ना वो सब दूर हो गया। देखिए इस प्रोजेक्ट में ना मैंने 2 चीज देख के मैं ज्वाइन किया था। पहला तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर हम खुद है, और हम खुद जब ओनर है ना तो हमारा चौवन्नी एक ओजोन भी इधर का उधर क्रिएटर नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। आपने देखेगा कि 1 के लास्ट में ना जब उसको पूरा क्लोज करना था ना, तो जिसने जितना स्टेक किया था भले उसका पूरा दिन नहीं भी हुआ, उसको पूरा का पूरा पैसा ओजोन रिटर्न आ गया था ना। हाँ, गया किसका रहेगा, जिसको 12 की पता ही नहीं है, 12 की घूम गया हो, तो फिर किसी ने भी उसका घूमेगा। अब रही बात यहाँ पे वर्जन पब्लिक ब्लॉकचेन हो गया पहला। दूसरा, इसके अंदर जो है ना हमने ऐसे ऐसी चीज किया ना सर कि जो दूसरे ब्लॉकचेन सोच नहीं सकता है। जैसे अभी अपन इसके अंदर जो है ना किसी का 12 की अगर घूम गया बाय चांस, तो बाकी दूसरे दुनिया के कोई भी ब्लॉकचेन में रिकवर का ऑप्शन नहीं है। लेकिन ओजोन के अंदर रिकवर का ऑप्शन बनाने के लिए ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे डाउ होल्डर सब बन जाएगा ना, तो यहाँ पे किसी का समझिए घूम गया, चोरी हो गया, तो उसके 2